progress. ओके, गुड मॉर्निंग। यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था, है ना? नोट्स इसके पहले का कर लिया था, तो नोट 1 से कंटिन्यू करना है जी। देखिए, तो क्या कर रहा है ये नोट, देखो। बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन देयर आर, ये तो पढ़ लिया था, इनफाइनाइट रेशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स, है ना? दो नंबर क्यूटिन में इनफाइनाइट क्या होते हैं, रेशनल नंबर होता है, और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है। सेकंड क्या लिखा है, नंबर जस्ट ग्रेटर देन अ नंबर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर हाँ आपसे कहे कि 1 से जस्ट बड़ा नंबर बतलाओ, तो वो हम नहीं बता सकते कि वो 1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। हम यही नहीं बता सकते 1 से जस्ट बड़ा नंबर जो है वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अब ये वाला एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल 3,6 लिखा हुआ है। तो इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर जो इस इंटरवल में आ रहा है वो क्या है? 6 है। सबसे छोटा नंबर क्या है इस इंटरवल में? 3 है। अगर मान लो ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? क्योंकि 6 तो इंक्लूडेड है नहीं। तो 6 से जस्ट छोटा नंबर जो होगा वही ग्रेटेस्ट होगा, लेकिन 6 से जस्ट छोटा नंबर हम बता नहीं सकते, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे छोटा नंबर कौन होगा लिस्ट नंबर इन दिस इंटरवल? 3 से जस्ट बड़ा नंबर, वो हम बता नहीं सकते, तो अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर जो इस इंटरवल में है वो कौन है? वो है 5। और लिस्ट इंटीजर जो है इस इंटरवल में वो है क्या? 4। प्लस माइनस इन्फिनिटिव जो है वो कोई नंबर वंबर नहीं होता, ये जस्ट सिंबल है, इसलिए हम ऑलवेज कौन सा इंटरवल यूज करते हैं इस पे? ओपन। 1/0 इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता। 1/0 इज क्या? अनडिफाइंड। 0 डिनोमिनेटर में है, मतलब अनडिफाइंड। और 1/इन्फिनिटी को 0 नहीं लिख देते हैं ना, 1/इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड। इन्फिनिटिव कुछ होता है नहीं, है ना? इन्फिनिटी कुछ भी नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता। तो 1/, कुछ नहीं कैसे कुछ के बराबर आ जाएगा बताइए? तो 1/इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड। कुछ सिंबल है जिसको याद रखना है आपको। दिस सिंबल, ये सिंबल जो है ना उल्टा ए करके थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, ये इसको पढ़ते हैं क्या? फॉर ऑल। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल। और ये उल्टा ई जो है उसको पढ़ते क्या? देयर एग्जिस्ट। मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4। मतलब कम से कम एक एक्स ऐसा होगा जिसके लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। तो हाँ बिल्कुल होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स, है ना? एक ऐसा एक्स होगा जिसके लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी। तो वो कौन सा एक्स होगा? 2 होगा, -2 भी होगा। और इस सिंबल को पढ़ते हैं इम्प्लाइज। एक्स बराबर 3 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर 9, है ना? एक्स बराबर 3 का ये मतलब है कि एक्स स्क्वायर 9 होगा। ये है इसको हिंदी में पढ़ने का तरीका। एक्स स्क्वायर बराबर 9 का ये मतलब है कि एक्स बराबर 3 होगा। ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो एक्स बराबर क्या होगा? +-3 होगा। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसमें देखो 4 एग्जांपल लिखे हैं, कौन सा सही है? मतलब या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, है ना? दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में
पहला देखो क्या लिखा हुआ है, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब ट्रू है या फॉल्स है? बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। ये तो ट्रू है सर ना, ट्रू। 4 3 से बड़ा है। कोई एक कंडीशन, ग्रेटर देन या इक्वल टू। अच्छा 4 ग्रेटर देन 3 सही है। 4 ग्रेटर देन 4 तो नहीं होगा, लेकिन 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यस इट इज आल्सो ट्रू। 5 ग्रेटर देन 5 फॉल्स। नेक्स्ट देखो, मॉड एक्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। इसको डिटेल में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2 में ये आएगा, मॉडुलस फंक्शन, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी सिर्फ थोड़ा सा इतना जान जाओ कि किसी नंबर का मॉड जो है ऑलवेज कैसा आता है, आंसर उसका पॉजिटिव होता है। 3 का मॉड कितना आएगा? 3। -3 का मॉड भी कितना आएगा? 3 आएगा। मॉड किसी नंबर का लेते हैं तो आंसर ऑलवेज कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसा, ठीक है। तो मॉड एक्स क्या होता है? एक्स कब? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब अगर मॉड एक्स में जो एक्स है, अगर एक्स 0 से बड़ा है तो उसका मॉडुलस उसी नंबर के बराबर आ जाएगा। जैसे मॉड के अंदर यहाँ पे 3 है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उस नंबर का मॉड उसी नंबर के बराबर आ जाएगा। ये वाली सेकंड वाली डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अगर मॉड एक्स में एक्स निगेटिव हुआ, मॉड एक्स में के अंदर अगर एक्स जो लिखा हुआ है वो निगेटिव हुआ, तो उसका मॉड एक्स के बराबर नहीं आएगा, उसका मॉड किसके बराबर आएगा? -x के बराबर है ना, तब तो जाके वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बनेगा। अगर सोचो मॉड के अंदर x निगेटिव है, अगर उसका मॉड उसी नंबर के बराबर लिख दोगे, -3 के बराबर लिख दोगे, तो वो तो गलत हो जाएगा। मॉड से ऑलवेज जो आंसर आता है वो कैसा आता है? ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स में x निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो माइनस बाहर लगा के, है ना, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना है तो उस नंबर के पहले माइनस लगा दो तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मॉड एक्स एक्स के बराबर होता है कब? जब एक्स पॉजिटिव है, और अगर एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स -x के बराबर होगा। देखो रूट एनीथिंग, रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है? नॉन निगेटिव। जैसे कई बच्चे पूछने पे बता देते हैं √9 इज +-3, वो गलत है। √9 इज ओनली 3, √25 इज ओनली 5। रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ऑलवेज कैसे होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है हमने, इफ डिफाइंड, मतलब रूट भी डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूट के अंदर आप -1 लिख के बोल रहे हैं, कहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब या तो पॉजिटिव या 0। देखो होता क्या है, कैसे गलत बताते हैं। x² = 9 से यहाँ से ये लिखना x = √9 और फिर x = +-, लिखना, ये कैलकुलेशन गलत है। x² = 9 से आप ये लिखेंगे x = what? +-√9 एंड देन √9 इज what? सिर्फ ओनली 3। x² था, यहाँ स्क्वायर की वजह से यहाँ पे क्या लिख देंगे? +- लिखेंगे, ऐसा। मतलब कहीं पे अगर x = √9 है तो x = √9 है तो सिर्फ x = 3 आएगा आंसर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है तो इसके एक ही रूट होंगे। अब यहाँ पे क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, तो इसके कितने रूट आएंगे बताइए? 2, इसलिए +- लगा हुआ है पहले। और सॉल्व करने का एक ये भी तरीका है, एक तरफ लेके आओ, फैक्टराइजेशन करो। या तो x² = 9 से ये लिखना है x = +-√9, ये सही है। लेकिन यहाँ से x = √9 लिखना और फिर √9 की वैल्यू, तो सिर्फ क्या हो जाएगी बताइए? x = √9 इज सिर्फ ओनली 3। तो यहाँ ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो 2 रूट आने चाहिए तो एक ही रूट आ रहे हैं, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। 9th क्या लिखा हुआ है? इनइक्वालिटीज पे बेस्ड है ये चीज। 9th का फर्स्ट पार्ट देखो कि अगर अगर a b से बड़ा है, अगर एक एक a कोई नंबर है, b कोई नंबर है जिसमें a जो है b से बड़ा है, तो ये इनइक्वालिटी आ गया ना, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। तो
अगर हम दोनों तरफ कोई कांस्टेंट ऐड करें तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब a प्लस के जो हो जाएगा वो b प्लस के से बड़ा हो जाएगा। और अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर है ना, के पॉजिटिव है, किसी पॉजिटिव नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, के ग्रेटर देन क्या आ जाएगा यहाँ पे, के बी। लेकिन अगर के नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब के जो अब यहाँ ग्रेटर देन था, अब देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उसको लेस देन लिखना पड़ेगा। कैसे, इस एग्जांपल को देखो एक बार बताते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 4 ग्रेटर देन -3, बताइए सही है? यस सही है जी। अगर आप इसको टू से मल्टीप्लाई करो, है ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर इधर बन जाएगा 8 और इधर बन जाएगा क्या, -6। तो क्या लिखना पड़ेगा, यही साइन लिखना पड़ेगा ना कि 8 इज ग्रेटर देन क्या, -6। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन को रिटेन करना पड़ेगा, जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर के नेगेटिव है, अगर मान लीजिए आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोथ साइड यू आर मल्टीप्लाइंग बाय -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, ये -8 और ये कितना बन जाएगा, 6। तो अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -8 लेस देन 6 लिखेंगे या -8 ग्रेटर देन 6 लिखेंगे? लेस लेस देन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रेटर देन था, लेकिन जब हम -2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे साइन कौन सा आ गया, लेस देन आ गया। तो इफ वी मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर इन इनइक्वलिटी देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस। अच्छा, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो एक ही बात है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर कोई कह रहा है कि 1 -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये इक्विवेलेंट है कि किससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये बोलो या ये बोलो, है ना। कोई कहता है 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, और कोई कह रहा है कि 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक ही बात है ना। सही, 1/2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, एक ही बात है। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर निगेटिव नंबर से या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ नेगेटिव चेंज हो जाएगा, बाकी कहीं साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे, इसमें काफ़ी कवर हो जाएंगे ना, 41 पेज है तो सारा रेशनल इनइक्वलिटीज आ जाएगा, और लॉग भी शायद आ जाएगा इसमें। लॉगरिथम भी आ जाएगा इसी पीडीएफ में। तो यही, अब देखो क्या लिखा हुआ है सेकंड, कि ए और बी अगर कैसे हैं, पॉजिटिव, इफ ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन 0, ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है, और क्या करा है कि ए बी से बड़ा है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं और साइन चेंज नहीं होगा। स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं इनइक्वलिटी में, जब दोनों तरफ कैसे हो, टर्म्स पॉजिटिव हो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। जैसे 9 5 से बड़ा है तो स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो 81 भी क्या होगा, 25 से बड़ा होगा। थर्ड, अगर ए और बी दोनों निगेटिव हैं और ए ग्रेटर देन क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साइन, अगर हम करोगे क्या, स्क्वायरिंग करोगे तो साइन क्या होगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन आ गया। जैसे ये है -4 जो है -6 से कैसा है, बड़ा है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 1636 से छोटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ ग्रेटर देन था तो यहाँ पे लेस देन लिखना पड़ेगा। फोर्थ,
कि इन inequalities we cannot multiply a number whose sign is not known. हम उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते inequality में जिसका हमें साइन नहीं पता है। जैसे a ग्रेटर देन b है, तो दोनों -1 में देखो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x-1 का साइन हमको नहीं पता है। x-1 जो है वो पॉजिटिव भी होगा और x-1 जो है वो कैसा नंबर होगा? निगेटिव भी होगा, दोनों होगा। x-1 पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू 1 से इसमें बड़ी रखो। x-1 निगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू इसमें आप 1 से छोटी रखोगे। 1 से बड़ा कोई भी नंबर रख 4 रख लो, 5 रख लो, तो x-1 कैसा दिखेगा आपको? ग्रेटर देन 0। और 1 से छोटा कुछ भी रख लो, x-1 1 से 0 रखा तो -1 रखेंगे तो -2, तो x-1 नेगेटिव दिखेगा। तो इसका साइन देखो चेंज हो रहा है, तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इनिक्विटी में। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा साइन कैसा है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज कैसा नंबर होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। एक्स स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? ग्रेटर देन और 0। अब हमने दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पता करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो ऑलवेज कैसा नंबर है? कैसा हो जाएगा? दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो ये ऑलवेज 1 या 1 से बड़ा हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा नंबर है? ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल, है ना? ये सिंबल पहले बताया था अभी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब हमें इसका देखो साइन पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज यहाँ पे नहीं होगा, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड इफ साइन इज अननोन। जैसे a बाई बी ग्रेटर देन सी बाई डी लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं कि अब b को इधर मल्टीप्लाई करती है, नहीं। अगर b का साइन नहीं पता है कि b पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम तब तक इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा ध्यान रखना है आपको। अच्छा, a ग्रेटर देन बी सी अपॉन बी है, तो क्या काट सकते हैं? क्या बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन लिखना b इज नॉट इक्वल टू क्या? 0। क्योंकि x बाई एक्स जो है ना 1 होता है कब? ऑलवेज नहीं होता है। 2 बाई 2 1 हो जाएगा, 3 बाई 3 भी 1 है, लेकिन 0 बाई 0 1 थोड़ी ना होता है। 0 बाई 0 तो कैसा है बताइए? अनडिफाइंड है। तो x बाई एक्स इज 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू क्या? 0। x बाई एक्स ऑलवेज 1 नहीं आता, x के लिए अगर 0 हो जाएगी तो फिर ये 1 नहीं होगा। तो x बाई एक्स इसको काट के 1 लिख सकते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा कि b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ए बी 7th क्या लिखा हुआ है? ए बी ग्रेटर देन ए सी। तो ए बी ग्रेटर देन ए सी से बी ग्रेटर देन सी, ए उड़ा दिया यहाँ से, ये ऐसे करना गलत है ना? ए यहाँ से कैंसिल कर दिया, इनिक्विटी में ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर मान लो ए पॉजिटिव नंबर रहा, तब चलो ए से डिवाइड कर दिया आपने, तो बी ग्रेटर देन सी दिखेगा, ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर ए बी ग्रेटर देन इसमें ए जो है अगर निगेटिव नंबर रहा, तो और आप निगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, तो आपको पता है कि साइन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा जी, अभी पढ़ा था। हाँ, तो ये बी लेस देन सी दिखेगा। तो अगर ए का साइन पता है हमें, तब तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि ऑलवेज ऐसे लिखना ठीक नहीं है, और ऑलवेज ऐसे लिखना सही नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए ए का साइन नहीं पता आपको, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इसको एक तरफ लेकर आएंगे ऐसे, फिर उसमें से ए कॉमन ले लें, बी माइनस सी, ऐसे लिखना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। 8th में क्या कह रहा है कि अगर a प्लस बी ग्रेटर देन a प्लस सी है, तो यहाँ से a से कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब कैंसिल करने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ आपने a सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दोनों तरफ a सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं होता।
और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई कंडीशन भी नहीं है। एक इनइक्वालिटी है a ग्रेटर देन b और एक इनइक्वालिटी है c ग्रेटर देन d। दोनों को ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, अगर साइन सेम रहा यहाँ पे तो a प्लस सी ग्रेटर देन क्या b प्लस डी हो जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज नॉट वैलिड। हाँ, लेकिन अगर ये चारों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए BD सी ग्रेटर देन बी डी हो जाएगा। लेकिन स्टिल सब्ट्रैक्शन डिवीजन इज नॉट वैलिड, इसका ध्यान रखना है इनइक्वालिटी में। अब इनइक्वालिटी से आगे अगला टॉपिक आ जाता है रूट। रूट क्या होता है जी? द रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। रूट का मतलब वो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। जैसे इसका रूट क्या है? इसका रूट है 2, 3 एक्स माइनस थ्री का रूट क्या है? 3। इसके रूट क्या है? -3, 3। इसका कोई रूट है क्या? बताइए, एक्स की किस रियल वैल्यू के लिए ये जीरो होगा? तो नो रियल रूट, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब जीरो करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा -1, फिर एक्स के लिए लिखोगे प्लस माइनस रूट -1, तो रूट -1 इज व्हाट? आयोटा। ये सिंबल है, इसको क्या पढ़ते हैं? आयोटा। तो ये कैसा हो गया? इमेजिनरी नंबर आ गया, तो कोई भी इसका रियल रूट नहीं है ना, उनका कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको रखने पर यहाँ एक्स की जगह इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ऐसा। इसका कोई भी, दिस हैज नो रियल रूट। इसको समझो। साइन ऑफ x-3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो रूट है नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तो इसका रूट क्या है बताइए? 3। अगर हम इसमें रूट से बड़ी वैल्यू रखेंगे ना तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा, रख के देख लो। अगर रूट से बड़ी वैल्यू रखो इसमें, आप 3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रखो, 4 रखो, 5 रखो, तो 5 माइनस 3 कैसा आंसर देगा? पॉजिटिव। 4 माइनस 3 कैसा आंसर देगा? 1। तो ये जो प्लस लिखा हुआ है, प्लस क्या है? इस x माइनस 3 का साइन लिखा हुआ है डिवीजन में, मतलब अगर x के 3 से बड़ा रखेंगे हम, देन x माइनस 3 इज व्हाट? पॉजिटिव। अगर रूट से बड़ी वैल्यू रखोगे तो x माइनस 3 कैसा दिखेगा आपको? पॉजिटिव। तो साइन ऑफ x माइनस 3 इन 3 टू इन्फिनिटी इज पॉजिटिव। और अगर x के 3 से छोटा रखेंगे, इधर x कैसा है? 3 से छोटा है, तो अगर x के लिए 3 से छोटा रखोगे तो क्या होगा? रख के देख लो। 2 रखो इसमें x की जगह, निगेटिव आ रहा है, रख लो यस सर। -2। Yes, sir. 0 रख लो, -3। तो अगर x के लिए हम रूट से छोटा तो इसका साइन कैसा आएगा? निगेटिव। अब जैसे मान लो अगला लिखा हुआ है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, रूट से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, रूट से छोटी वैल्यू पे निगेटिव। इसका रूट क्या है? -3। अगर हम -3. -3 से बड़ा नंबर रखेंगे यहाँ, इसका साइन पॉजिटिव है, अगर रख के देख लो। -3 से बड़ा -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी, ये कैसा दिखेगा आपको? पॉजिटिव। और -3 से छोटा कोई नंबर रखोगे x की जगह, -5 रख लिया, तो ये कैसा दिखेगा? नेगेटिव। इन जनरल लिखे x माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा आ गया। अल्फा से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव, और अल्फा से छोटी वैल्यू रखने पे नेगेटिव। तो ये आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग अपना, सॉल्विंग के रेशनल इनइक्वालिटीज। ये काफी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। देखिए, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, पहले स्टेप्स को पढ़ लेते हैं, फिर कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे उसको वो समझेंगे, है ना। इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ तो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में आपको समझाएंगे, और कुछ अभी आप ट्राई भी करना, जिससे क्योंकि इनइक्वालिटीज आ जाएगा तो ये अभी जैसे जो जेएफ वाले स्टूडेंट हैं जो अभी अटेंड कर रहे हैं इसमें, है ना, क्लास 12th में जो हमने पढ़ा रहे हैं अभी, डोमेन वगैरह चल रहा है, मतलब फंक्शन में जो चला था पहले, उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इनइक्वालिटीज
अच्छे से सीख लेते हैं। तो काफी क्वेश्चन है इसमें, प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं जिससे आपको इनग्रेडिएंट्स में करना है, हर टाइप का इसमें कवर किया है हमने। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पे वापस। सॉल्विंग रेशनल इनइक्विटीज, रेशनल का मतलब क्या हो गया, एपी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और पावर जो है वो कैसे होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो ऐसे रहेंगे है ना, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और लेस देन और इक्वल टू जीरो, या सिर्फ ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, ऐसा रहेगा। एम एन पिक की जो पावर्स हैं वो कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। तो पहला स्टेप क्या है, देखिए ये सारे स्टेप्स तभी यूज मतलब फॉलो करेंगे जब RHS ऑफ इनइक्विटी कंटेंट्स जीरो। इनइक्विटी का जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले अभी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कैसे कौन सा स्टेप को अप्लाई करना है। तो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि राइट द टर्म्स इन इनइक्विटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब फैक्टर के फॉर्म में आने जाने चाहिए, x प्लस माइनस ए। फिर प्लॉट ऑल द रूट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर टर्म ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे इस फैक्टर का रूट क्या है, अल्फा 1, इसका क्या है अल्फा 2, इसका बीटा 1, इसका बीटा 2। फिर सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इन रूट को, कहाँ पे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर क्रॉस साइन एट ईच रूट विथ इवन एक्सपोनेंट इन इनइक्विटी। अगर किसी का पावर, एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर जो है वो इवन है ना जी, पावर किसी का इवन है तो वहां पे हम कौन सा साइन, उस रूट के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइन यूज करेंगे, क्रॉस साइन। फिर क्या लिखा हुआ है, पुट अ पॉजिटिव साइन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट, ये क्या है बताते हैं अभी। फिर नाउ ऑल्टर साइन while moving towards left at each root except the root corresponding to cross sign। क्या है क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसे तो पढ़ने में नहीं आएगा समझ में। देखो पहला यहाँ पे लिखा है सॉल्व द इनइक्विटीज, सॉल्व द फॉलोइंग में फर्स्ट इनइक्विटी क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब सोचो x माइनस 1, अभी तक आपने ये पढ़ा है, इक्वल टू 0 को सॉल्व करना सीखा है। तो x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या लिखते हैं, 1 2। 1 2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ग्रेटर देन 0, x कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का साइन इधर वाली साइड जो है वो पॉजिटिव कब। तो तरीका क्या है, सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 है क्या, हाँ है। फिर इनके रूट्स को प्लॉट करेंगे, फैक्टर्स में है सारे, हाँ है। फिर रूट्स रूट्स क्या है, इस फैक्टर का 1, इस फैक्टर का क्या है 2, है ना। तो फिर उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो अभी स्टेप्स पढ़ा है आपने, है ना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर इवन पावर वाला कोई भी फैक्टर नहीं है ना, दोनों जो फैक्टर है जिसका पावर क्या है, ऑड है, 1 1 है, तो ऑड है। तो ये वाली तो चीज अभी यूज नहीं करनी, स्टेप 3। अगला क्या है, पुट अ पॉजिटिव साइन, जो कौन है 2, 2 के राइट हैंड साइड में कौन सा साइन, कौन सा चीज साइन लिखना है आपको, पॉजिटिव साइन लिखना है, प्लस लिखना है। वैसे समझ आ रहा है ना कि ग्रेटेस्ट रूट से अगर हम बड़ा वैल्यू रखेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। या उसको एग्जांपल से भी देख सकते हो कि अगर आप x की वैल्यू 2 से बड़ी रखो, 2 से बड़ी रखो क्या, 3 रखो, रख के देखो क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, चेक करो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ अगर x की वैल्यू 3 रख रहे हैं आप यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 ये 2 बन जाएगा, और ये 3 माइनस 2 1 बन जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, तो 2 कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 0। तो 2 से बड़ी वैल्यू पे इधर इसका साइन ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस इंटरवल में ये कैसा है, पॉजिटिव। अब पुट अ पॉजिटिव साइन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट, हर बार आपको रख के नहीं देखना है, ये जो स्टेप लिखा है इसको फॉलो करेंगे तो जल्दी सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर रख के चेक करते जाओगे कि पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव, तो उसमें टाइम लग जाएगा जी। तो वो करेंगे जो स्टेप था उसको फॉलो करके, अभी समझने के लिए हम रख के बता रहे हैं,
फिर क्या है, नाउ ऑल्टर साइन व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एट ईच रूट एक्सेप्ट द रूट कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रॉस साइन। तो क्रॉस साइन वाला तो कुछ आया ही नहीं, क्रॉस साइन कहाँ लगाना है, जहाँ पावर इवन है। तो दोनों जो फैक्टर हैं उसके पावर ऑड है, तो ये वाली चीज तो हुई नहीं। स्टेप नंबर 3, फिर ऑल्टरनेट साइन चलना है आपको मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एट ईच रूट एक्सेप्ट द रूट कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रॉस साइन। तो ये तो चीज है ही नहीं अभी। तो अब यहाँ के बाद क्या करना है आपको, लिखने के बाद ऑल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस फिर क्या आएगा, माइनस फिर क्या, प्लस, ऐसे। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि जैसे 1 और 2 के में कोई नंबर ले लो, 1.5, तो 1.5 रखोगे तो देखो इसका साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, रख के देख लो। तो 1.5 रखोगे तो 1.5 माइनस 1 Negative. पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। तो इस रीजन में इसका साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव। इस रीजन में कैसा रहेगा, 1 से छोटा रूट रख लो कोई भी, 1 से छोटा वैल्यू कोई भी रख लो, 0 रख लिया जी, तो बताओ, Negative. नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्रोडक्ट है ना ये, पॉजिटिव। तो हमें बता रहा क्वेश्चन ये था कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो ये एक्सप्रेशन कब का पॉजिटिव, इन दो इंटरवल में पॉजिटिव है। जब एक्स की वैल्यू -∞ से 1 तक है तब पॉजिटिव है, और जब 2 से इन्फिनिटी है तब पॉजिटिव। दोनों को लिखना है तो बीच में क्या यूज करेंगे, यूनियन। यूनियन। हाँ, अच्छा ये क्या लिखा है, ये ऐसे क्या बनाया है, देखो 1 और 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप 1 रखोगे तो 1 रखेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, 0, 0 ग्रेटर देन 0 इज फॉल्स। 2 भी रखेंगे तो क्या बनेगा, 0 ग्रेटर देन 0, तो फॉल्स। तो 1 और 2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसलिए हॉलो सर्कल बनाया है कि 1 और 2 को आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। ओपन ब्रैकेट यूज होगा यहाँ पे, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो कब 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 है एक्स की कौन सी वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव है, वो ये दोनों है। तो उसको लिखेंगे कैसे, -∞ से 1 यूनियन क्या, 2 से इन्फिनिटी। और अगर यही क्वेश्चन कहता कि कब ये निगेटिव है, कब ये निगेटिव है, कब ये निगेटिव है, तो कब ये निगेटिव है जी, जब एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक। 1 से 2 के बीच में है, ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है खासकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, इसके अगले वाले में भी सॉल्यूशन दिखाएंगे आपको। अभी तो 4-5 क्वेश्चन मैं खुद भी बताता हूँ, फिर आप ट्राई करना तो क्लियर होगा। हाँ, क्वेश्चन देखो, x-1 का क्यूब, x-2 की पावर 5 और x-3 की पावर क्या लिखा हुआ है, 2021। पावर सारे क्या है, ऑड है, तो वो क्रॉस साइन जो लगाने वाला जो चीज था ना, वो नहीं लगाना है। स्टेप नंबर 3 नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले फैक्टर्स फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पे, है ना, 1 हो या 2 भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मस्ट भी एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये हो गया, मस्ट बी पॉजिटिव। राइट साइड 0 होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। फिर सारे रूट्स को नंबर लाइन प्लॉट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो देखिए एक्स का कोएफिशिएंट हर एक ब्रैकेट में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। फिर सारे रूट रूट निकाला, रूट इसका क्या आएगा, इस फैक्टर का 1 2, इसका 3, तो नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दिया। फिर कहीं पे क्रॉस लगाना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि सारे पावर्स कैसे हैं, ऑड है। इवन वाले में क्रॉस लगाना है। वो अगला एग्जांपल है थर्ड वाला, कि इस फैक्टर का पावर कैसा है, इवन है, तो 2 जो रूट होगा वहां पे क्रॉस लगाना है। फिर क्या करना है वो आगे समझेंगे, पहले इसको देखो। तो क्रॉस के लिए लगाना है, फिर क्या, स्टेप नंबर 3 क्रॉस के लिए, फिर पॉजिटिव साइन कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट। सबसे बड़ा रूट कौन है जी, 3, तो 3 के राइट हैंड साइड में ऑलवेज क्या लिखेंगे आप, पॉजिटिव। वो चेक भी कर सकते हो कि 3 से बड़ा नंबर रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसलिए सबका प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव स्टार्ट करना है। फिर क्या करना है, ऑल्टरनेट साइन, जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हो देन ऑल्टरनेट साइन लिखते हुए मूव करना है। तो प्लस फिर क्या, माइनस, फिर प्लस, फिर क्या, माइनस। कैसे आया, रख के चेक कर सकते हो, 2 और 3 के उनका नंबर 2.5 रख के चेक कर सकते हो, लेकिन उतना हर बार नहीं करना। आप जो स्टेप लिखा है उसको ध्यान रखो, जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। प्लस लिखा, फिर ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस, फिर
इक्वल टू जीरो नहीं है यहाँ पे, इक्वल टू जीरो नहीं है तो मतलब कोई भी रूट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहेगा। 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 रखेंगे तो 0 लेस देन 0 आ जाएगा, गलत है। तो 1 2 3 पे हॉलो सर्कल, मतलब आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे इसको। अब देखो क्या कर रहा था एक्स की वो पहले बताओ, जिसके लिए एक्सप्रेशन कैसा हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो? नेगेटिव। निगेटिव हो। तो निगेटिव कब नेगेटिव। कब है, निगेटिव वाला रीजन देख लेंगे। निगेटिव कब कब है ये निगेटिव कब कब है, इस इंटरवल में निगेटिव है, इस इंटरवल में निगेटिव है ना। दो ऐसे इंटरवल दिख रहे हैं जहाँ पे ये कैसा है, इसका साइन कैसा निगेटिव है। तो इन इंटरवल को आंसर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पहले इस इंटरवल को कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से 1। 1 1 फिर अगला इंटरवल लिखना, ये भी लिखना है तो बीच में यूनियन, यूनियन फिर ये वाला इंटरवल कैसे लिखा जाएगा, 2 2 3 3। 3 चलिए आते हैं थर्ड एग्जाम। थर्ड को समझना थोड़ा सा, यहाँ पे अगर सारे पावर्स ऑड है तब तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इवन वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्रॉस साइन का। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 है क्या, हाँ है। सब सारे ब्रैकेट में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, हाँ है। चलिए फिर सारे रूट को निकालो और नंबर लाइन प्लॉट करो। इसका रूट आएगा 2, इसका रूट आएगा -1 और इसका रूट आएगा 4। तो पहले -1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। फिर इधर तो ऑलवेज किससे स्टार्ट करना है, प्लस से ही स्टार्ट करना है। इधर जो है ऑलवेज किससे स्टार्ट करना है, प्लस से ही स्टार्ट करना है ऑलवेज, क्योंकि 4 से बड़ा नंबर 5 रखोगे तो सारे पॉजिटिव होंगे, कोई कहीं दिक्कत नहीं। तो ग्रेटेस्ट रूट से अगर बड़ा नंबर रखोगे तो ऑल फैक्टर्स विल बी पॉजिटिव। ओके, अब इसमें देखो क्रॉस साइन लगाना है कहाँ पे, जहाँ पे जिसका एक्सपोनेंट इवन है। तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट कौन सा मिला हमें इस फैक्टर से, 2। तो 2 पे लगाएंगे क्रॉस साइन। और पढ़ो स्टेप नंबर 4, ये तो हो गया। पुट अ क्रॉस साइन एट ईच रूट विथ इवन एक्सपोनेंट, जिसका पावर इवन होगा वहां पे क्रॉस साइन लगाना। फिर क्या करना है, नाउ अल्टरनेट साइन, ऑल्टर साइन व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एट ईच रूट except the root corresponding to cross sign, except the root corresponding to cross sign, मतलब क्रॉस साइन जहां पे लगेगा ना वहां पे ऑल्टरनेट साइन नहीं करना है, वहां पे क्या होगा, साइन सेम रखना है। मतलब देखो 4 पे क्रॉस नहीं था तो 4 के दोनों तरफ ऑल्टरनेट साइन आएगा। अब राइट हैंड स्टार्ट किया आपने किससे, प्लस साइन से, तो 4 पे क्रॉस साइन नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट साइन इधर आएगा, 4 के इधर लेफ्ट में माइनस। अब 2 पे क्रॉस साइन है ना तो 2 पे ऑल्टरनेट साइन नहीं आएगा, अगर यहाँ पे माइनस आया तो वही साइन सेम इधर रिटेन करना है आपको, ऐसा। -1 पे कोई क्रॉस साइन नहीं है तो इधर जो आएगा वो इसका ऑल्टरनेट साइन आएगा, यहाँ माइनस है तो इधर क्या आएगा, प्लस। ऐसा क्यों, इधर रिटेन क्यों हो रहा है साइन, ऑल्टरनेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो 2 और 4 के बीच में कोई भी नंबर रख के देखो, एग्जाम्पल समझाते हैं। 3 रख लिया जी, 3 रखो, पॉजिटिव, स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये कैसा आ गया बताइए, निगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, प्रोडक्ट निगेटिव। नेगेटिव। -1 एंड 2 के बिटवीन में कोई भी नंबर रख लो, 1 रख लिया, पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर लगा है, पॉजिटिव, बट ये निगेटिव, इसलिए साइन दिख रहा है चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ पे एक्सपोनेंट इवन है उसके दोनों तरफ साइन सेम रह रहा है। तो कौन सा साइन सेम रखना है, जो आप इधर से स्टार्ट करेंगे जो आता जाएगा वही साइन आपको सेम रखना है। तो अब इसको देखो यहाँ पे इक्वल टू भी 0 है, साथ साथ क्या है, इक्वल टू भी 0 है। तो इक्वल टू 0 है तो मतलब सारे रूट भी इसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब अगर हम x इक्वल टू बोलेंगे, x इक्वल टू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो आंसर इज यस। 2 रखने पे ऐसा दिखेगा आपको। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है सर। ट्रू है। तो 2 भी आंसर इसका है, 4 भी है, -1 भी है। चलिए अब आंसर कहाँ लेना है, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब निगेटिव वाला रीजन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला भी है। तो ये पूरा है निगेटिव वाला रीजन, और साथ साथ 2 भी आंसर में लेना है। तो डायरेक्ट लिख दो ना, -1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, और दोनों पे क्लोज लगाया है, क्यों, क्योंकि -1 को भी इंक्लूड करना है और 4 को भी इंक्लूड करना है। 2 को इंक्लूड करना है, 2 ऑलरेडी आ चुका है। या कोई इसको ऐसे भी सकता है अलग अलग सेपरेटली, कि -1 से 2 तक और फिर 2 से 4 तक। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इवन वाला देखो,
सबसे पहले तो रूट को प्लॉट कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। राइट हैंड साइड ऑलवेज किससे स्टार्ट करना है, प्लस से। क्रॉस लगाना है कहाँ पे, जिसका पावर एक्सपोनेंट है, तो इस फैक्टर का इसके करस्पॉन्डिंग जो रूट आया था 2, यहाँ पे लगाना है क्रॉस, मतलब इसके दोनों तरफ साइन सेम रखना है। ऐसा कौन सा साइन सेम रखना है, वो इधर से आप मूव करते आएंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस नहीं है तो इस दोनों तरफ इसके ऑल्टरनेट साइन आएंगे। तो प्लस फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्रॉस है तो यही साइन रिटेन करना है। फिर यहाँ पे साइन माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस नहीं लगा तो ऑल्टरनेट साइन ऐसा। फिर देख लो लेस देन 0 मतलब निगेटिव वाला रीजन। चलिए तो आगे आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सबका फैक्ट पावर क्या है, ऑड है जी, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑल्टरनेट साइन चलेगा। देखो प्लस माइनस वही चल रहा है। तो सबको जीरो करो, मतलब जीरो के इक्वल करो और रूट निकालो। तो इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो रूट आएगा यहाँ से -1। एक्स को जीरो करोगे तो रूट आएगा 0, और इसका रूट क्या आएगा -2। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे तो -2 -1 और क्या 0, फिर प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन, क्योंकि कहीं पे क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी फैक्टर का एक्सपोनेंट इवन नहीं है। अब ग्रेटर देन 0 है, मतलब आंसर कहाँ लिखना है, पॉजिटिव वाले रीजन में। तो ये दोनों इंटरवल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जी, -2 से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। इक्वल टू नहीं है तो कोई भी रूट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। और अगर मान लो इक्वल टू रहता Yes. भी, तो इक्वल टू अगर रहता भी ना, तो पता है तो क्या सारे रूट्स इंक्लूड कर देते, क्या नहीं, क्योंकि -2 फिर भी इंक्लूड नहीं होता। जो डिनोमिनेटर से आ रहा है -2, अगर x इक्वल टू -2 रखो तो इसका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो फिर तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर इक्वल टू रहता भी ना, तो -2 वाला स्टिल ओपन रहता, -1 और 0 इंक्लूड होता है। सोचो ना कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर कब हो जाएगा, जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बताइए, 0, -1, है ना। ये पूरा 0 कब होगा, ये 0 मतलब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका न्यूमरेटर 0 होगा, तभी तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। तो सिर्फ न्यूमरेटर वाली रूट इंक्लूडेड होगा, डिनोमिनेटर वाला रूट चाहे इक्वल टू हो या ना हो ऑलवेज एक्सक्लूडेड होगा। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, इसका सोल्यूशन अभी नहीं दिखा रहे, फर्स्ट आप ट्राई करो, देन हम आंसर बताएंगे इसका। ट्राई करो और आंसर बताओ। आ रहा है? सर -5 Yes, से sir. -1 यूनियन 2 से 8। Yes, sir. ये रहा -5 से -1 यूनिट 2 से 8। Yes, sir. हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि रूट्स को तो प्लॉट कर दिया आपने, है ना, और कहीं साइन भी लिख लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और स्टार्ट करेंगे प्लस से और फिर ऑल्टरनेट साइन। इक्वल टू 0 है तो सिर्फ न्यूमरेटर वाली वैल्यूज इंक्लूडेड होगी, मतलब 2 और क्या -1, बाकी ये दोनों स्टिल एक्सक्लूडेड होंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू।
क्योंकि ये पूरा जीरो डिनोमिनेटर के जीरो होने पे थोड़ी ना होगा, डिनोमिनेटर जीरो होने पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, न्यूमरेटर जब जीरो होगा तब जाके इस पे जीरो आएगा। तो लेस देन जीरो मतलब कहाँ पे, निगेटिव वाला रीजन। तो -5 से -1, -5 पे ओपन, -1 पे क्लोज, यूनियन 2 पे क्लोज, 8 पे ओपन। इसको ट्राई करो। यहाँ पे ध्यान रखना दो जगह क्रॉस लगेगा, क्योंकि एक तो ये वाला रूट है जिसका पावर इवन है, और ये वाला भी है x बराबर 0, उसका भी पावर इवन है। सर -1 से 2। -1 से 2 दोनों पे कैसा, मतलब ओपन क्लोज कहाँ पे? सर -1 क्लोज्ड और 2 ओपन। ओके, तो आंसर इज ऐसा लिखा हुआ है, -1 से 2, -1 पे क्लोज, 2 पे ओपन। लेकिन एक साथ साथ ये भी है कि जीरो भी हटाया है उसमें से। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट्स को प्लॉट करेंगे। तो रूट्स कौन कौन है यहाँ से, 1, -1, 0 और 2। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में -1 फिर 0 फिर 1 और फिर 2, ऐसा। ठीक है जी। और क्रॉस साइन यहाँ पे जीरो। दो जगह लगेगा ना, बता रहे हैं। तो क्रॉस साइन दो जगह लगेगा। कहाँ कहाँ लगेगा, 1 पे, इस रूट पे, और 0 पे। तो 0 पे और 1 पे क्रॉस साइन लगा दिया, मतलब यहाँ पे इसके दोनों तरफ साइन सेम रहेगा ऐसा। अब कौन सा साइन रहेगा वो इधर से चलते आओगे तो पता चलेगा। तो पहले यहाँ लिखा क्या, प्लस। क्या लिखा पहले, राइट हैंड साइड ऑलवेज किससे स्टार्ट करना है, प्लस से। यहाँ तो प्लस, फिर 2 पे क्रॉस नहीं लगा तो अल्टरनेट साइन माइनस। तो अब देखो यहाँ पे क्रॉस लगा है, तो जो इधर जो इसके राइट में आ गया इस रूट के साइन, वही इसके लेफ्ट में आएगा, तो माइनस अगेन। फिर यहाँ पे भी क्रॉस लगा है, तो जो इसके लेफ्ट में आया है वही इसके राइट में आएगा, मतलब तो माइनस। जो इसके राइट में आया है वही इसके लेफ्ट में आएगा। अब यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाया तो यहाँ माइनस आया, तो इधर क्या आएगा, इसका ऑल्टरनेट साइन प्लस। तो जहां क्रॉस लगा है वहां पे साइन सेम रहेगा, ऐसा ध्यान रखना है। अब देखो किसको इंक्लूड करेंगे, 1 और -1 को इंक्लूड करेंगे। तो 1 और -1 इंक्लूड हो गया, 0 और 2 को एक्सक्लूड करेंगे तो ओपन सर्कल। अब कहाँ लेना है आंसर, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव वाला रीजन में, इसमें ये तीनों लेना है। तो ये तीनों लिखना है, तो एक लिखने का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट लिख दो ना, -1 से लेकर कहाँ तक, -1 से लेकर कहाँ तक लिख दो, 2 तक, जिसमें 2 को भी हटाना है और 0 को भी हटाना है। तो 2 को तो हटा दिया, यहीं पे ओपन लगा दिया। अब 0 को हटाया नहीं है अभी तक, तो इसलिए अलग से आपको लिखना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग क्या, क्योंकि 0 भी तो आ गया ना, 0 को थोड़ी नहीं लेना है आंसर में। -1 से 2 तक पूरा आंसर लेना है, ये तीनों लेना है। लेकिन उसमें 0 नहीं आना चाहिए, 2 भी नहीं आना चाहिए। तो 2 तो यहीं हटा दिया, 0 को नहीं हटाया था, इसलिए यहाँ पे हटाना पड़ेगा ऐसा।
और इसको अलग, हर इंटरवल को अलग अलग कोई लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है। कैसे? -1 से 0, 0 पे ओपन, फिर 0 से 1 यूनियन, फिर 1 से 2, 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन, ऐसे लिख सकता है। और कोई इसको ऐसे लिख सकता है, -1 से 0 और फिर 0 से 2 पूरा लिख दिया। 1 चाहिए था तो 1 ऑलरेडी आ गया इसमें, ऐसे। इसको ट्राई कीजिए, 7th वाला। आंसर आएगा तो बताएंगे। सर -2 से 1 और यूनियन 4 टू इंफिनिटी। माइनस -2 से 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। यूनियन 4 टू इन्फिनिटिव। ऐसा क्या? लेकिन यहाँ पे 5 वीक को भी हटाना है एक तरह से, देखिए कैसे। देखो सबसे पहले क्या किया, जितने भी रूट्स थे उनको नंबर लाइन प्लॉट कर दिया, तो 1 -2 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा। फिर कहाँ पे क्रॉस लगाने की जरूरत है जिसका पावर इवन है? एक तो ये वाला रूट है 3, ठीक है जी। एक तो ये वाला रूट है क्या, 3 है। दूसरा दूसरा क्या है, कौन सा रूट है जिसका पावर इवन है? 5. कौन सा है? 5 है, बिल्कुल। दूसरा जो है वो क्या है, 5 है। तो यहाँ पे 5 पे क्रॉस लगा लिया और 3 पे क्रॉस लगा लिया, बस। अब साइन लिखना बहुत ही आसान। स्टार्ट तो किससे करना है, ऑलवेज प्लस से करना है, क्योंकि 100% हर एक में पॉजिटिव है, ये पहले हमने देख लिया। तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस। फिर बताइए यहाँ पे क्या आएगा साइन, अगेन प्लस, क्यों? क्योंकि क्रॉस लगा है, साइन को रिटर्न करना है। फिर यहाँ पे प्लस लिख दिया, फिर इधर क्या आएगा, माइनस। ऑल्टरनेट साइन है क्योंकि कोई क्रॉस नहीं है जी, तो ऑल्टरनेट साइन। फिर यहाँ पे माइनस लिखा, तो बताइए इधर क्या आएगा, अगेन माइनस, क्योंकि क्रॉस है, सेम साइन रिटर्न होगा। अब इधर कोई क्रॉस नहीं है आगे, तो ऑल्टरनेट साइन, माइनस है यहाँ पे, तो फिर प्लस, फिर
माइनस। ये साइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। अब सर आ रहा है समझ में। आगे आ रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं है तो सारे रूट एक्सक्लूडेड होंगे, कोई भी इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं है। अगर होता तो सिर्फ न्यूमरेटर वाले रूट इंक्लूड करते, डिनोमिनेटर वाली तब भी एक्सक्लूड होता। ऐसा बोले सही है ना? इसके आगे अब समझो। अब ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब कौन सा लेना है रीजन? कौन सा रीजन लेना है? पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला। तो एक ये रीजन को क्या लिखेंगे? -2 से लेकर कहां तक लिखेंगे? 1। -2 से क्या लिखेंगे? 1 यूनियन। 1 फिर ये वाले को क्या लिखेंगे? 2 5। 5 फिर यूनियन क्या? 5 टू इन्फिनिटिव। ऐसा। जब आप क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को लिखना है तो डायरेक्ट लिख दे रहा है 4 टू इन्फिनिटिव। 4 टू इन्फिनिटिव में क्या हुआ? जो कि हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर कोई ऐसे लिखता है कि इस इंटरवल को तो लिखा -2 से 1 और इन दोनों को लिखना है तो एक साथ अगर लिख रहे हो आप 4 टू इन्फिनिटिव तो वहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। क्या? तो 4 टू इन्फिनिटी में 5 भी आ गया और 5 को नहीं लेना था तो 5 इंक्लूडेड है, उसको हटाना है, कर्ली ब्रैकेट में 5 को लिखना पड़ेगा। ऐसे आ रही बात समझ में? बताइए आपको। बताओ जी, आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन यस देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो है मैं अगेन यहाँ तक ही समझा रहा हूँ आपको क्योंकि इसके बाद तो आपके लिए आसान है, फिर इसका आंसर कैसे निकालना है वो अभी तक करते आए हैं तो इसलिए सोल्यूशन है, इसके बाद आप आंसर बताएंगे। तो पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। देखो अभी पहला स्टेप क्या था कि राइट हैंड साइड जीरो होना नहीं है, तो जीरो कैसे बनाएंगे? इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये -1/x है ना। फिर ये बन जाएगा इधर <<0 तो राइट हैंड साइड जीरो होना चाहिए है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि x का साइन, x कैसा नंबर है? पॉजिटिव भी है और x क्या है? निगेटिव भी है। अगर आप जीरो से बड़ा रखोगे तो ये पॉजिटिव नंबर दिखेगा, जीरो से छोटा रखोगे तो निगेटिव करेंगे है ना। सिर्फ ऑलवेज यही ध्यान रखो कि इधर जीरो बनाने के लिए मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इधर इसको इधर लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो ये ऐसा आ गया। फिर क्या किया है जी? एलसीएम लिया है। अब देखो ऊपर क्या, हर एक फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म x+-a के फॉर्म में होना चाहिए पहला। तो इसको क्वाड्रेटिक को फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? इसका फैक्टर कर लो, x-2 और x+1 आ जाएगा। अब इसके आगे तो आप आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। अभी तो हो गया। बताइए इतना टाइम कैसे लग रहा है इसमें? इसके आगे का आंसर आएगा। सर -2 से -1 यूनियन 0 to 4 0 to 2 -1 यूनियन 0 से 2 2। सही है जी, बिल्कुल वही आया है ना। इसके बाद क्या करेंगे? वही सारे फैक्टर्स को प्लॉट कर दिया और कहीं पे इवन नहीं है तो क्रॉस नहीं लगाने की जरूरत। स्टार्ट करेंगे प्लस से, फिर ऑल्टरनेट साइन
पूरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इक्वल टू 0 है तो न्यूमरेटर वाले रूट इंक्लूडेड होंगे, यानी 2 और कौन होगा, -1 इंक्लूडेड होगा, और 0 और -2 एक्सक्लूडेड होंगे, डिनोमिनेटर में है वो। लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव रीजन में आपको लेना है आंसर। तो नेगेटिव रीजन तो क्या हो जाएगा, -2 से -1, -2 पे ओपन, -1 पे क्लोज, यूनियन 0 से 2। नेगेटिव रीजन ये है, ये है। चलो इस वाले क्वेश्चन को तो मैं थोड़ा सा भी सोल्यूशन नहीं दिखा रहा आपको, इसको ट्राई करो। वैसे ये ऊपर वाले जैसा है, क्या करना है, इसको इधर लेके आना है, 0 बनाना है, एलसीएम वगैरह लेना, फैक्टराइजेशन वगैरह करना है, करो। आ रहा है। Sir, X belongs to close open bracket 0 to infinity. एक्स बिलोंग्स टू, बताइए क्या आ रहा था आंसर आपका। सर क्या आ रहा गलत। था क्या, चलिए देखिए कहाँ पे गलत हो रहा है। देखो इसको इधर लेकर आया आपने, है ना, इसको इधर लेके आया, यह है, एलसीएम लिया तो ऊपर ही आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, -x बच रहा होगा, है ना। तो देखो जो रूल है कि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ये बताया था, फैक्टर इस फॉर्म में, मतलब एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव नहीं है तो पहले इस माइनस को हमें उधर भेजना पड़ेगा, मतलब उधर भेजने का मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ -1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब इनइक्वलिटीज में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हो तो -1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या -1 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब क्वेश्चन जो है ये बन गया, अब आंसर इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग। अब इसका रूट क्या है, 0, इसका रूट क्या है, 1, इसका रूट क्या है, इसको 0 करो, x के लिए कितनी आएगी, 1/2। 1/2। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कोई पावर इवन नहीं है जी, तो ऑल्टर प्लस से स्टार्ट करेंगे तो ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस ऐसे, ठीक है। फिर आंसर कहाँ लेना है, लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव वाला रीजन,
ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। अच्छा, इक्वल टू 0 है तो सिर्फ न्यूमरेटर वाला रूट 0 इंक्लूडेड होगा, बाकी ये दोनों एक्सक्लूडेड होंगे। तो निगेट लेस, लास्ट स्टेप पे जो साइन आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखा जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, ये है। तो लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन हाफ से 1, 0 पे क्लोज, हाफ और 1 पे ओपन। ये वाला क्वेश्चन जो लिखा गया आपके सामने 10th, इसको ट्राई करो, मतलब इसको नोट कर लो पहले, फिर ट्राई करो। आंसर आएगा तो बताएंगे अभी। X belongs to 1 to 5. So 1 to 5. सबका ही आ रहा है? Yes, sir. देख लीजिए, ये आ रहा है आंसर। कहाँ पे गलत? ये देखिए, थोड़ा सही है, थोड़ा सा गलत हुआ है कि थोड़ा सा क्या गलत हुआ है, ये वैल्यूज गलत हुई है। देखो कैसे, समझो तो, समझना कैसे है समझिए। सबसे पहले तो ये नंबर लाइन पे लिख दिया आपने -2 -6 -6 -2 0 1 5। सारे फैक्टर में एक्स का क्वेश्चन पॉजिटिव चेक कर लिया, हाँ है। राइट साइड 0 है। स्टार्ट किससे करना है? प्लस से करना है। क्रॉस लगाने की जरूरत है। कहाँ कहाँ? 3 जगह। एक तो रूट -6 पे, -2 पे और 0 पे, ठीक है। तो स्टार्ट किससे करेंगे? प्लस से। ऑल्टरनेट साइन से बढ़ेंगे इधर, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस नहीं है तो माइनस। फिर इधर 1 पे भी क्रॉस नहीं तो इधर माइनस है तो प्लस। हाँ, अरे 0 पे क्रॉस है तो सेम साइन वही प्लस। फिर -2 पे भी क्रॉस है तो सेम साइन वही प्लस। तो -6 पे भी क्रॉस है तो वही सेम साइन जो इसके राइट में चल रहा है प्लस। इक्वल टू 0 है तो सारे रूट भी क्या होंगे उसके आंसर में इंक्लूडेड होंगे, है ना, क्योंकि सारे न्यूमरेटर में ही है तो सारे इंक्लूडेड होंगे। अब आंसर कहाँ लेना था? लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव वाला रीजन। तो निगेटिव वाला रीजन तो लिख दिया आपने 1 to 5, सही है, जिसमें 1 और 5 दोनों को इंक्लूड भी कर लिया, वो भी सही है। लेकिन इसके अलावा भी 3 और नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसको अभी तक 1 से 5 में जो नहीं आ रहे हैं, है ना। इस इंटरवल के अलावा भी 3 नंबर्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेटिस्फाई कर रहे हैं जो कि अभी इसमें नहीं आ रहे हैं। तो उन नंबर्स को इंक्लूड कैसे करेंगे? 3 नंबर्स कौन कौन है वो? -6 -2 और 0। तो यूनियन कर्ली ब्रैकेट में उन तीनों को ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. तो ठीक है। तो और इसमें देखो, इससे हम इसको जो आज पीडीएफ भेजेंगे ये वाली, तो ये पूरी 41 पेज की पीडीएफ एक साथ जाएगी, है ना। तो जो आगे के क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, वो भी आप ट्राई करना, मतलब ये, मतलब सॉल्यूशन बाद में देखना। आगे के जो क्वेश्चन है उसको भी ट्राई करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको भी ट्राई करेंगे। फिर ये वाले क्वेश्चन है ना, इसको भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे।
जहाँ तक आएगा ठीक है, नहीं आएगा वो बताया जाएगा। ताकि एक बार ये फिर से हम समझेंगे, है ना। D1 हो गया, फिर D2 हो गया, या मॉड्यूल से, मॉड्यूल मैंने भेजा है कि नहीं ग्रुप में भेजा है, या मिल गया आपको मॉड्यूल? मॉड्यूल मिला क्या? बताओ, मॉड्यूल मिल गया है क्या? ये ट्राई कर लेंगे, ठीक है। D1 और D2, बस ये दोनों ट्राई करना है अभी होमवर्क में। बाकी जो PDF में है वो वाले क्वेश्चन